achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करते हैं. इन फिगर रे AE इज पैरेलल टू रे BD. AE BD से पैरेलल है, ये दोनों. इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो आपको समझ में आएगा. देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है. रे AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB. AF जो है वो बाइसेक्टर है EAB का. पहले मैं आपको बता देती हूँ बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है. जैसे यहाँ मैंने एक एंगल बनाया, ये वाला. तो ये वाला जो एंगल है इसके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ की. अब ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था और जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे एक 30 का बन गया और यहाँ पे भी एक 30 का बन गया. मतलब इस लाइन ने क्या किया, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो यहाँ ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है उस लाइन को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर. तो यहाँ हम लिखेंगे AF is bisector of angle EAB. Therefore, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए इन दोनों एंगल्स के सामने बुक में क्या लिखा हुआ है, x और x. इसका मतलब ये शो होता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि इन दोनों में सेम सिंबल लिखा है. EAF इज इक्वल टू FAB और दोनों की वैल्यू क्या है, x. अब उसके बाद BC जो है वो ABD का बाइसेक्टर है. BC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD और ये ABD को दो इक्वल पार्ट्स कौन से हैं जो इसमें वो डिवाइड कर रहा है, ये और ये. तो ABC इज इक्वल टू DBC और ये दोनों ही क्या दिए हुए हैं, y. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि EA और BD ये दोनों पैरेलल हैं. ये दोनों लाइन पैरेलल दी हुई हैं. तो आप ध्यान से देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एक Z बन रहा है. और जहाँ पे पैरेलल लाइन के बीच में Z बनता है वहाँ पर जो दो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं. तो अब इस बात को समझने के लिए आप फिलहाल AF और BC को इग्नोर कर दो. आपको फोकस किस पे करना है, EABD. तो EABD ये Z शेप बना रहे हैं और जहाँ Z शेप बनता है वहाँ अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं. तो वो दो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा. तो इसका नाम क्या है, EAB. तो यहाँ हम लिखेंगे AE इज पैरेलल टू BD गिवन. AE और BD पैरेलल हैं, ये बात हमें गिवन है. और ये पैरेलल होने की वजह से और इनके बीच में कौन सी लाइन है, AB. तो AB की ट्रांसवर्सल हो जाएगी. AB इज ट्रांसवर्सल. Therefore, जब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से Z शेप बनता है तो वहाँ अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं. तो EAB एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ABD और ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं. अब यहाँ पर EAB में कितने x आ रहे हैं, 2.
तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस एक्स 2x, और ए बी डी में कितने y आ रहे हैं 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2y। अब यहाँ है 2x और यहाँ है 2y, इन दोनों को ही अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा देखते हैं। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, 2x और 2y दोनों को ही 2 से डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे भी कैंसिल, तो बचा क्या x और y। इसका मतलब x और y क्या हो गए इक्वल। अब x और y इक्वल हो गए, x और y ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। x का नाम क्या है FAB, एंगल FAB, और y का नाम क्या है ABC। अब आप ध्यान से समझो, FAB इक्वल है ABC से, है ना, और ये दोनों कौन सा शेप बना रहे हैं Z शेप बना रहे हैं। अब आपको याद करनी है अल्टरनेट एंगल टेस्ट। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब दो एंगल इक्वल होते हैं और वो अल्टरनेट भी होते हैं, अल्टरनेट होते हैं इसका मतलब है कि वो Z शेप बनाते हैं। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं और वो Z शेप बनाते हैं तो वो दोनों एंगल्स जिन लाइन से बने हुए हैं वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर FAB और ABC इक्वल हैं और वो अल्टरनेट भी हैं, तो हम लिखेंगे एंड एंगल FAB एंड एंगल ABC are alternate angles. Therefore, इनसे जो लाइन बन रही है वो पैरेलल हो जाएगी। AF is parallel to BC। और इसका रीज़न रहेगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। थैंक यू।